दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विर्चुअल टाइम्स। इस समय में साउथ दिल्ली के जो श्री फोर्ट खेल परिसर है उसके नज़दीक ये कॉम्प्लेक्स है। उसमें एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम उस बेटी का है जो रहती तो अमेरिका है पर लेकिन भारत में उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं अमेरिका में एक बहुत बड़े स्तर पर नौकरी करती है बेटी, और एक प्रिंटिंग का पहले से ही शौक था उनको। आज उनकी माताजी यहाँ आई हैं और जो पूरा ये हॉल है उनकी माताजी ने 2-4 दिन के लिए ले रखा है। यहाँ भारत के अन्य राज्यों से लोग इस प्रिंटिंग को देखने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब बेटी पैदा होती है तो कुछ लोगों के मन में आता है कि बेटी पैदा हो गई, लड़का होना चाहिए था, पर लेकिन हमारे भारत की बेटी आज अगर किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से पेंटिंग अमेरिका विदेशों में हैं, और कोई हवाई जहाज उड़ा रही है तो कोई कुछ कर रही है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन भारत की बेटी आज बड़ी ऊंचाइयां छू रही हैं। और इस बेटी जो सना सूद है ये अमेरिका में है और अमेरिका में नौकरी कर रही है। वहाँ से पेंटिंग बना बना कर ये भारत में भेजती है। और जो इनकी मम्मी है उन्हें उस बेटी के ऊपर पूरा गर्व है। कहते मेरी बेटी के ऊपर मुझे गर्व है, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरे पास बेटी है। मेरी बेटी आज अमेरिका के दौरे पे है और अमेरिका में रह रही है। कभी यहाँ आती हैं और जो हमारे जो भारत का सपना है, जो बेटियों का सपना है वो पूरा कर रही हैं। आइए मैं बात करता हूँ उनकी माताजी से, क्या कहना है उनकी माताजी का। जब ये पैदा हुई थी, थोड़े जैसे ये थोड़ी सी बड़ी हुई तो इसको ये मैं देखती थी कि कभी ये पेंसिल से स्केच बनाती है, कभी कलर से, कभी कुछ लगी रहती थी। फिर एक बार इसके मामा आए, उन्होंने बोला इसको शंकर आर्ट्स में डालो, पर तब इतनी सुविधाएं नहीं होती थी तो हम नहीं इसको डाल सके। वो आज तक इसको याद है कि मेरे को डाला नहीं था। इसको इनबॉर्न टैलेंट ही था। अपनी मासी के पास धर्मशाला जब जाती थी हिमाचल में तो वहाँ ऑफिस में बोलते थे मेरा स्केच बनाओ, मेरा स्केच बनाओ, तो सबके स्केच बनाया करती थी। फिर ये धीरे धीरे कुछ ना कुछ आर्ट में तो करती रहती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये अमेरिका गई। वहाँ इसके पास बहुत बड़ा सा घर था, नीचे बेसमेंट थी, तो इसने बड़ी बड़ी ये सब पेंटिंग्स बनानी शुरू की। बहुत सारी कलेक्शन है वहाँ इसके पास। इसने एक बार न्यूयॉर्क सिटी में भी अपना शो किया था ऐसे ही आर्ट का। और फिर इसको ख्याल आया होगा कि इंडिया में भी मैं जाके अपना करूं इस बारी, तो इसने सारा ये मेहनत करके यहाँ किया है शो। और मतलब इसको शौक तो बचपन से ही था, इसने कहीं सीखा भी नहीं है कुछ। जब हमें पता चला था कि ये करती है आर्ट, पर तब आर्ट की इतनी वैल्यू नहीं थी, हम लोग इतनी नहीं जानते थे। हम तो बोलते थे पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, हम ये हमेशा यही बोलते रहे। जबकि इसके मामा ने एक बार इसको पहचाना और बोलते शंकर आर्ट्स में डालो, कोई इधर आर्ट का है बड़ा। पर हम नहीं डाल सके थे, पर इसमें जो था हुनर वो निखर के आ ही गया। अब ये इसने फिर पढ़ाई की, अपनी ग्रेजुएशन स्कूल इसका सेंट एंथनी था हौस खास में, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ती थी। और कॉलेज इसका वेंकटेश्वर कॉलेज था, वहाँ से इसने ग्रेजुएशन की। फिर ये उड़ीसा से इसने एमबीए किया अपना। और फिर करते करते ही अमेरिका चली गई। अच्छी, वहाँ बहुत अच्छी जॉब कर रही है। शी इज़ वाइस प्रेसिडेंट इन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन कैपिटल वन कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बहुत ज़्यादा तो इसको अमेरिका में ही जाके हुआ, वहाँ बहुत टाइम मिलता था इसको, तो फिर ये करती थी। इसके पास जगह भी खुली थी, इसने बड़ी बड़ी पेंटिंग्स वहाँ लगानी शुरू कर दी अपने घर में ही। फिर इसके पास ऐसा घर हुआ कि उसमें बेसमेंट, पूरी खुली बेसमेंट है, तो उसमें ये अपना इसने स्टूडियो खोल लिया अपना। पेंट कभी भी उठ के चली जाती थी, रात को दिन में, जब भी इसके पास टाइम है तो वहाँ जाके अपना पेंटिंग करती थी। और इसने फिर रखने को भी जगह थी, इंडिया में तो रखने को भी इतनी जगह नहीं होती, प्रॉब्लम होती है। तो फिर इसने काफ़ी ये कलेक्शन की। और मैं इसको बोलती थी किसी को गिफ्ट देना है, शाना तुम इतना इकट्ठा करती हो, क्या फ़ायदा इनका, कहीं किसी को गिफ्ट दे देते हो। तो गिफ्ट तो ये अपनी पेंटिंग का बिल्कुल नहीं देती थी, खरीद के दे देगी लेकिन पेंटिंग का गिफ्ट इसने कभी नहीं दिया। बेटी का मैं बोलूँ तो ये शी इज़ टोटली सेल्फ मेड। कोई हमारा कोई योगदान नहीं है इसमें। वो इतना आगे निकल गई कि हमें भी फाइनेंशियली आज तक मेरे को सपोर्ट करती है। उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। मेरा ये था कि भाई ये जो करना चाहती है करे, लेकिन हमारा मतलब ज़्यादा योगदान नहीं था। कितने बच्चे हैं आपके, लड़के कितनी है लड़के? मेरी एक ये बेटी है जो कैपिटल वन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, और एक बेटा है मेरा, वो कैप्टन है इंडिगो में।
पर बहुत बच्चों ने संघर्ष करके आगे निकले हैं। मेरी सिर्फ इमोशनल सपोर्ट रही है। अमेरिका में बहुत बहुत होता है, बहुत टफ टाइम से हम निकले हैं, मतलब बिल्कुल जब हमारे पास कोई फाइनेंशियल कोई सोर्स नहीं रहा, तब भी इस लड़की ने बहुत मेहनत करके आगे निकली। इसके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उनकी बहुत सब। आपने बेटी की शादी कौन से सन में की? 2004 में की थी, और उसी सन में फिर उसको बहुत अच्छा ससुराल मिला। बहुत अच्छे उसके पापा मम्मी सब उसको बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत उन्होंने उसके साथ। मैडम बात की जाए, लड़की घर में हो जाती है तो मातम छा जाता है। नहीं, उनके लिए क्या कहेंगे, उन परिवारों के लिए? बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। हमारे घर में तो लड़की होने पे बिल्कुल ऐसे नहीं था, ना इसके दादा दादी ने ऐसे सोचा, ना नाना नानी ने सोचा, ना हमने सोचा। और हमने इसको बिल्कुल जैसे ये उड़ना चाहती थी वैसे उड़ने दिया। पर बाद में कुछ हालात ऐसे आए कि हम इसका इतना साथ नहीं दे पाए, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो हम इसका, लेकिन ये इतनी होशियार थी कि इसने अपने बलबूते पे अच्छा घर भी ढूंढा अपने लिए, अच्छा लड़का भी ढूंढा, और अपने पंख फैलाए, और आज वो बहुत अच्छे से पैसा कमा रही है। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड भी इनके अमेरिका में बहुत अच्छी जॉब करते हैं, वो भी अच्छे ओहदे पे हैं, बहुत बढ़िया हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं उनकी। चलिए हम चलते थे पेंटिंग को लेकर के। पेंटिंग को लेके तो मैं क्या बोलूँ, उसकी कितनी मेहनत है इसमें, कितनी लगन है, और क्या क्या दिखाना चाहती है ये तो उसी को पता है। पर क्या मतलब कितना आगे निकली है वो लड़की। उद्देश्य वो क्या है? उद्देश्य यही है कि वो थोड़ा अपना आगे लोगों में उसका नाम आए, पता चले कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, उसको भी लोग पहचाने। उसने न्यूयॉर्क सिटी में भी एक एग्जीबिशन की थी, और मतलब लोग उसको भी जाने। और फीमेल्स को ये है कि वो किसी से कम ना समझें अपने को। फीमेल्स के लिए, फीमेल्स की फेवर में बहुत है कि वो अपने को किसी से कम ना समझें और आगे बढ़ें, अपना मतलब किसी के दबदबे में ना रहें, अपना जो करना है। क्योंकि जिस हालात में मेरी बेटी ने इस मुकाम तक पहुंची है, तो वो यही संदेश देना चाहती है कि कुछ भी कोई भी कर सकता है। लोग पेंटिंग लाइन में कुछ नहीं है तो क्या कहेंगे उन लोगों को? पेंटिंग लाइन में भी हमारा भी यही सोचना था, हमारा भी यही मानना था। हम भी उसको बोलते थे पढ़ पढ़ पढ़, और हमने पढ़ाई में ही आगे निकाला, लेकिन उसने अपना हुनर दबने नहीं दिया। उसने देखो अपना सब कुछ करके दिखा दिया कि ये लो मैं आ गई। समाज के लिए क्या कहेंगे बेटियों के लिए? समाज के लिए ये कहेंगे कि बेटियों को कम ना समझे। आज मेरी बेटी मेरे को पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, मेरे को गहने से लेके नमक से लेके गहने तक मेरे को दिलाती है, तो लड़कियों को कम ना समझे। बेटे भी करते हैं, लेकिन बेटियां किसी से कम नहीं है। आज मेरे को नमक से लेके गहने तक वही करती है मेरा, नमक से लेके गहने तक मेरी बेटी दामाद सब करते हैं मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं इस बारे में बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती कि लड़की हो गई। लड़की होना आज के टाइम में बहुत बड़ी शुभ चिन्ह होता है, और लड़कियों को हम बढ़ावा देते हैं। और मैं लड़कियों के लिए पिछले 34 साल से कार्य कर रही हूँ। और जो हमारी बेटी जिसका नाम है सना सूद, जिसका अंदर इतना हुनर है, जिसकी माँ ने इतना परिश्रम किया, अकेले रह के और अपने बेटे को, अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुँचाया कि उसको लड़की कहना ही अतिशयोक्ति होगा। वो लड़की नहीं है, वो लड़का ही है। और लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है। ये आपके सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपके जो आचार विचार, जो माँ जो शिक्षा देती है लड़कियों को, वही उसमें झलकता है। तो पूरी की पूरी झलक अपनी माँ की है। इसकी माँ भी बहुत अच्छी कलाकार है, बहुत अच्छी पेंटर है, बहुत दिल की नेक इंसान है। प्रधानमंत्री जी को कहना और प्रधानमंत्री जी को सुनना हमारा सौभाग्य है। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, और मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ। और मोदी जी ने ही हम लोगों को इतना ऊपर लेकर आए हैं। आज हमारे दिल्ली की जो रेखा जी हैं, जिनको मैं बहुत प्यार भी करती हूँ, रेखा गुप्ता, जिन्होंने हमारे को इतना आगे बढ़ा दिया। अभी वो 2100 रुपये दे रही हैं गरीब महिलाओं को। मैं तो गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ, लेकिन रेखा गुप्ता जी महिलाओं के लिए बहुत कार्य कर रही हैं। और सना जब भी दिल्ली आएंगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर मिलवाऊंगी। सना को हम सलाम करते हैं, सना की पेंटिंग को सलाम करते हैं। सना बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, और मेरी फ्रेंड की बेटी है, मेरी बेटी है। सना अमेरिका में है, लेकिन वो अमेरिका में सिर्फ अमेरिका में है, लेकिन वो हमारे हिंदुस्तान के दिल में बसती हैं। और वो इतनी नेक महिला हैं और प्यारी सी बेटी हैं कि वो हमेशा हमारे दिलों में रहती हैं और रहेंगी। और पूरा हिंदुस्तान उन्हें प्यार करता है। उनकी पेंटिंग्स लोगों ने इतनी पसंद करी हैं, ख़रीदी हैं, कि वो किसी मुकाम पर पहुंचने वाली हैं, पहुंच गई हैं। बेटियों के लिए यही संदेश रहेगा कि हमें अपनी बेटियों को बिल्कुल कम ना समझें, जितना हो उनको आगे बढ़ाएं, उनको चूल्हे चौके से बाहर निकालें, और उनको काम भी सिखाएं। ये ना सिखाएं कि सिर्फ आपको बाहर ही जाना है, नहीं। पहले घर है, पहले माँ बाप है, फिर घर है, उसके बाद आपका समाज और आपका क्षेत्र।